हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 समाजशास्त्र एनसीईआरटी बेस्ड पर यूपी बोर्ड 2020-21 पाठ 2 है समाजशास्त्र का भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। देखिए, भारतीय समाज के बारे में आपने पाठ 1 में समझा है कि भारतीय समाज क्या है और भारत में ही लोगों की संख्या या उनका जो ढांचा है कि देश के अंदर वृद्ध कितने हैं, नौजवान कितने हैं, युवा वर्ग और बच्चे कितने हैं, जिसमें स्त्री पुरुष कितने हैं, ये सारा अनुमान या अंदाजा जो है वो जनगणना करने पर ही ज्ञात होता है। भारत में लोगों की संख्या की जो संरचना है, बनावट है, इसकी संपूर्ण जानकारी इसी पाठ में है। और देखिए, जब हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों से मुक्त हुआ था, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था, उस समय भारत में केवल जो है 40 करोड़ जनसंख्या थी। परंतु आज इस वर्तमान समय में 130 करोड़ की पार जनसंख्या भारत की हो गई है, यानी कि जनसंख्या बढ़ी है बहुत तेजी के साथ। तो इस पाठ में देखिए, पहला जो प्रश्न है वो ये है कि भारत में पहली जनगणना किस सन में हुई थी। तो 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना हुई। और अगला प्रश्न है, भारत की अगली जनगणना किस वर्ष में होगी। तो देखिए, राष्ट्रीय जनगणना 10 साल में होती है, 10 साल में एक बार। तो अब 2011 में हुआ, अब 2021 में अगली जनगणना होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, जनांकिकी शब्द का किस सन में पहली बार प्रयोग किया गया। तो जन यानी कि लोग, अंक यानी कि गिनती, लोगों की गिनती करना, और उसी से संबंधित ये शब्द है जनांकिकी शब्द, जिसका प्रयोग सबसे पहले जो है 1855 में किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व के देशों की जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है। दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है जनसंख्या की दृष्टि से। इसके बाद प्रश्न है, किसने कहा कि जनांकिकी एक गणितीय ज्ञान है। तो ये विचार या परिभाषा अचिले गुलियार्ड की है। अगला प्रश्न है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉपुलेशन। जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, माल्थस हैं। और माल्थस ने 1798 में इस पुस्तक को लिखा था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की संपूर्ण जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की संपूर्ण जनसंख्या 1,21,08,54,977 है। अगला प्रश्न है, 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष थे। तो 1931 की भारतीय जनगणना जो हुई, इसके अध्यक्ष थे J.H. हटन। और अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री का अनुपात है। तो देखिए, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को देखा जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष का अनुपात 1000:940 है। और इसके आधार पर देखिए, पुरुषों की संख्या अधिक है और स्त्रियों की संख्या कम है। परंतु यदि हम राज्य के आधार पर देखें तो भारत में केरल राज्य है जहां पर स्त्री अनुपात अधिक है पुरुषों की अपेक्षा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो 2011 के अनुसार जो जनगणना हुई, उसके आधार पर 68.80% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण है, यानी कि गांव में निवास करती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनगणना कितने वर्ष पर होती है। तो राष्ट्रीय जनगणना 10 वर्ष पर होती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो 31.20% है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से किसका संबंध है। तो माल्थस का संबंध है। जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत है उसका संबंध माल्थस से है।
इस वीडियो में आपके लिए पाठ 2 से संबंधित बस इतना ही प्रश्नोत्तर। थैंक यू।